गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कितं श्यामाङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं। कारुण्यामितसागरं प्रियगणैर्भ्रातादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्टिसिद्धिप्रदं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकिशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीराम जय जय राम, 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 श्रीराम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय, बोल सनातन धर्म की जय, सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव, बोल शंकर भगवान की जय। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धा रूपा देवियों एवं विश्वास रूपी कथा सुधाओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में श्री हनुमान चालीसा की जो है 29वीं अर्धाली का आप जो है श्रवण कर रहे थे। आज हम 30वीं अर्धाली पर विचार करेंगे। पिछली चर्चा में आप सुन रहे थे कि हनुमान जी महाराज चारों युगों और चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। महाराज जो है त्रेता में, द्वापर में, सतयुग में और कलयुग में तो घर घर में हनुमान जी की पूजा हो रही है। और जो है हर मंदिर में 3-3 हनुमान जी के विग्रह मिलेंगे आपको। तो कह रहे हैं कि महाराज जो है ऐसे हैं कि हनुमान जी का महाराज चारों युग पर ताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिन पैसा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, मंगल भवनो अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हे श्री राम जी के दुलारे, आप साधु और संतों तथा सज्जनों की रक्षा करते हैं तथा दुष्टों का जो है सर्वनाश करते हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हनुमान जी साधु पुरुषों का रक्षण करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। हनुमान जी का यह कार्य भगवान ने गीता में जो कहा है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, इसी का सिद्धांत जो है प्रतिपादन करते हैं हनुमान जी महाराज। भगवान धरती पर अवतार लेकर के आते हैं, वही काम हनुमान जी भी करते हैं। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन नाम दुलारे, ऐसा तुलसीदास जी लिखते हैं। और यही भगवान का भी काम परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, अर्थात साधु सात्विक एवं सज्जन लोगों की सहायता रक्षण के लिए तथा उनको मिलने भगवान आते हैं। प्रभु वचन है कि धर्म तथा मानवता का जो महाराज
ह्रास होगा तब उनके पुनरुत्थान के लिए मैं स्वयं जन्म लूँगा। परंतु कब? जिनको कुछ करना नहीं है और धर्म के लिए जिनको छटपटाहट नहीं होती, ऐसे निष्क्रिय, निस्तेज और पौरुषहीन आलसी लोग पुकारेंगे तब नहीं। फिर कब कहें ऐसा वे कभी नहीं आएंगे। यहाँ पर भगवान के वचनों पर ध्यान देना आवश्यक है कि भगवान पहले जो शब्द उच्चारण करते हैं वह है परित्राणाय साधु नाम, और बाद में विनाशाय च दुष्कृताम। जब सात्विक विचारों के लोग प्रभु कार्य करने लगेंगे और अपना खून पसीना एक करने लगेंगे, कार्य करते करते थक जाएंगे, शक्तियां क्षीण होने लगेंगी, तब उनकी पीठ पर हाथ फेरने के लिए, उनका हाथ पकड़ करके खड़ा करने के लिए और चलते चलते दुष्टों का नाश करने के लिए जो है प्रभु अवतार लेते हैं, अन्यथा नहीं। प्रयत्नवाद के बिना अवतार नहीं होता, प्रयत्न तो करना पड़ेगा। जब तक आप जो है महाराज सज्जनों का संगठन नहीं होगा और दुष्टों में विघटन नहीं होगा, तब तक जो है राम आते नहीं। और राम जी आते हैं जब देखते हैं सज्जनों के महान मेहनत के बाद भी महाराज सज्जन सफलता नहीं प्राप्त कर रहे हैं और जो है उनकी कारण जो महाराज दुष्ट लोग बढ़ रहे हैं, तब भगवान अवतार लेते हैं। जिस समाज में अतिरिक्त परिश्रम होते हैं वही प्रभु के आने का मन होता है। रामनवमी, जन्माष्टमी और एकादशी के दिन कितनी ऊंची आवाज में निष्क्रिय और आलसी लोग गिड़ाएंगे, प्रभु का अवतार लेने का उपदेश करेंगे, फिर भी भगवान उनकी आवाज नहीं पहुंचेगी। जहां संगत, सत्संगत और नैतिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए सात्विक समाज ने मसाल जो प्रज्वलित की है और महाराज अविरत प्रयत्न चल रहा है, बड़े बड़े साधु संत महात्मा विद्वान सब जो है लगे हुए हैं भगवान के लिए, प्रयत्न कर रहे हैं कि हे प्रभु धरती के ऊपर जो है अत्याचार बढ़ रहे हैं, हम लोग जो है इतना उपदेश, इतना जो है महाराज प्रयत्न करने के बाद भी मानव जीवन का सतत विकास और सांस्कृतिक पुनरुत्थान आज की युग की मांग है, नहीं हो पा रहा है। ऋते शांतस्य न सख्याय देवा। जब तक सात्विक लोग प्रभु प्रेम से प्रेरित होकर के भगवान का काम करते करते थक नहीं जाते, तब तक भगवान सहायता नहीं करते। इसलिए सात्विक लोगों को सात्विकता बढ़ाने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। जो सज्जन हैं, जो संत हैं, महात्मा हैं, उनको महाराज क्या करना, सात्विक भाव को बढ़ाना है। कितने ही लोगों की ऐसी मूर्खतापूर्ण कल्पना होती है कि जब संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाएगी तो भगवान उसे ठीक करने के लिए अवतरित हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं। परंतु उनको इस बात का बोध नहीं है कि भगवान नालायक लोगों को सुधारने के लिए नहीं आते। यदि संपूर्ण मानव जाति बिगड़ जाएगी तो भगवान सारी मानव जोनियों को ही बदल करके मछली बना देंगे, कीड़े मकोड़े बना देंगे और महाराज कीड़ों मकोड़ों को, मछलियों को मनुष्य बना देंगे। 84 लाख योनियों में लाखों जीव भगवान की प्रतीक्षा सूची में हैं। कब उनको मनुष्य बनना पड़ेगा? तो फिर भगवान कब आते हैं? महाराज मनुष्य कब बन रहा है? बड़ी भाग्य से मानुष शरीर पड़ता। कब हूँ करी करूँ ना नर देही, देत ईस बीनु हेतु स्नेही। मंगल भवन अमंगल हारी, गबऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज परित्राणे साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। महाराज भगवान जो है असुर मार धापय सुरन राखय निज सुसेत। भगवान क्या जगत में लीला करने आते हैं? भगवान जगत में क्यों आते हैं? भगवान के जगत में आने के 3 कारण हैं महाराज। सबसे पहला कारण है सज्जनों को मदद करने के लिए। दूसरा काम है दुर्जनता हटाने और महाराज संबंध धर्म की स्थापना करने। सद्धर्म जो सम्यक धर्म है, वो धर्म की स्थापना करने भगवान जगत में आते हैं। भगवान को जगत में आने का कारण तथा मेरा जगत में आने का कारण एक होना चाहिए। अगर भगवान का काम है महाराज जन्म लेने का, धर्म स्थापना और दुष्टता का विनाश, तो हमारा भी यही धर्म है कि हम जो है सज्जनता का विकास करें और जो हमारा दुष्टता का जो है उपशमन करें। ऐसा नियम होना चाहिए।
तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में इस चौपाई में हनुमान जी का इसी कार्य का वर्णन किया है कि यदि हमें सच्चे अर्थ में भगवान के साथ जुड़ना है तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, जिस कारण तू जगत में आता है उसी कारण मैं जगत में आया हूँ। यह स्थिति आने के बाद भगवान के साथ योग होता है। जब तक हम भगवान के लिए, जैसे भगवान आते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्म का विनाश करने के लिए, ऐसे ही हम लोगों को ही होना पड़ेगा। भगवान तेरा और मेरा दुख एक है महाराज। जब पाप बढ़ते हैं तो भगवान को भी दुख होता है। जब पाप बढ़ते, अनाचार हो जा है, अत्याचार होता, लूट मार होती है, तो हम लोगों को भी दुख होता है। और हम लोगों को दुख होता है, हम उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। भगवान भी जो है महाराज, उनको भी दुख होता है कि हमने इन मानवीय शरीर सृष्टि को बनाया था धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, जुर्म कर रहे हैं। तो महाराज भगवान का एक जो महाराज भगवान का और हमारा दुख एक ही है। और मेरे आने का प्रयोजन वही है जो भगवान के आने का। कहते हैं प्रभु तेरा मेरा संकल्प एक, तेरा और मेरा निर्णय एक। ऐसी एकता भगवान के साथ महाराज जीव की होनी चाहिए। भगवान मेरे जैसा तू एकता नहीं है महाराज। भगवान मेरे जैसा तू यह एकता नहीं है तेरे लिए महाराज। भगवान मेरे जैसे नहीं, बल्कि जो है भगवान जो हमारे से विशिष्ट और इस प्रकार से जैसा है, यह एकता है। मैं भी भगवान जैसा बनूंगा। मुझे भगवान के जैसा बनना है तो साधना भी करनी पड़ेगी। उसके लिए मुझे परिश्रम करना पड़ेगा। परिश्रम किए भगवान के पास नहीं जाया जाता है महाराज। हमारे शरीर के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश सब बैठे हुए हैं। परमात्मा श्री राम जो है स्वयं हमारे हृदय में विराजमान है। अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित महान, मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथो अजर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज अहम के रूप में शिव विराजमान है हमारे अंदर। और कहने लगे महाराज बुद्धि के रूप में ब्रह्मा विराजमान है। और जो महाराज अहम के रूप में शिव, और बुद्धि के रूप में जो ब्रह्मा, और चित्त के रूप में चैतन्य परमात्मा विष्णु जो है विराजमान है। ये मानव शरीर जो है महाराज ब्रह्म स्वरूप राम जी का है, कृष्ण जी का है। ऐसे स्वरूप में ही भगवान प्रकट होते हैं। गीता में भगवान ने मनुष्य की व्याख्या किया है कि मनुष्य कौन है। जिस प्रकार हम किसी वस्तु की व्याख्या करते हैं उसी प्रकार मनुष्य की व्याख्या होनी चाहिए। कोई क्या कहेगा, जिसके दो पैर हैं वह मनुष्य, परंतु यह बुद्धि में नहीं उतरता, क्योंकि कौवे के भी दो पैर होते हैं। कोई कहेगा संसार करता है वह मनुष्य। अरे भाई, पशु पक्षी भी संसार बनाते हैं, वो भी बच्चे पैदा करते हैं, तो फिर मनुष्य कौन। गीता में भगवान ने मनुष्य की व्याख्या किया। भगवान कहते मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या, अर्थात मेरे भगवान के मार्ग से जो चलते हैं वे ही मनुष्य हैं। जो भगवान की मर्यादाएं, वेद की मर्यादाएं हैं, उसका जो पालन करते हैं वो मनुष्य। इसका भावार्थ इतना ही है, जो भगवान के मार्ग से नहीं चलते वे मनुष्य नहीं। भगवान ने मनुष्य की ऐसी व्याख्या की। संत भी कहते हैं कि जो भगवान के मार्ग का अनुसरण करते हैं उनको ही मनुष्य समझो। परंतु व्यवहार में हमें भिन्न ही चित्र जो है देखने को मिलता है। लोग ईश्वर के शब्दों का श्रवण तो करते हैं, रटते भी हैं, उसका अर्थ भी करते हैं। इतना नहीं, वह अर्थ लोगों को भी कहते हैं। महाराज आजकल इतने कथावाचक हैं, भगवान की कथाओं को इतना अर्थ बताएंगे कि महाराज आप आश्चर्य कर जाएंगे, भाई इतना कहाँ से सीख के आए। परंतु व्यवहार में महाराज भिन्न ही चित्र देखने को मिलता है। जो महाराज ईश्वर के शब्दों का श्रवण करते हैं उनको रटते हैं, उनका अर्थ भी करते हैं। इतना नहीं, वह अर्थ लोगों को कहते भी हैं, परंतु उनके अनुसार जो है आचरण मात्र नहीं करते। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं कि जो मेरे मार्ग से आएंगे वे ही केवल मनुष्य हैं। कहने से नहीं होगा महाराज, कहने को सब बहुत अच्छी अच्छी कथाएं सुनाएंगे, बड़ा उपदेश देंगे। बहुत उपदेश देने के बाद भी महाराज उस उपदेश को अपने जीवन में उतारेंगे नहीं तो उनकी बात का कोई असर नहीं पड़ेगा।
हम तो कहते हैं कि न देव चरितम चरेत, भगवान नैतिक हैं और हम अनैतिक हैं। इतना ही नहीं, अपित कोई भगवान के मार्ग से चलता है तो महाराज उसको हम मजाक बढ़ाते हैं। अगर कोई व्यक्ति करने लगता तो कहने लगा भैया ये बगुला भगत है, खूब मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कहाँ भगवान और कहाँ ये। भले ही भगवान कहते हैं कि मामय वांशे जीव लोके, महाराज जितने भी जीव हैं संसार के अंदर लोक में वो सब मेरे अंश हैं, परंतु देव तो सर्वज्ञ हैं और जीव अल्पज्ञ है। कहते हैं देव जो है शक्तिमान है और जीव अल्प शक्ति है। देव ममत्व की दृष्टि से सबकी ओर देखता रहता है। पापी में महाराज पापी दुष्टों की ओर भी देव ममत्व की दृष्टि से देखता है। भगवान को दया आती दुष्टों पर भी, महाराज जो है सबकी ओर देखते रहते हैं। परंतु मनुष्य अपनी संकुचित सीमा के बाहर ममता तथा प्रेम के पास में ऐसा फंसा हुआ कि वो महाराज संसार छोड़ नहीं पाता और भगवान की तरफ प्रेम की दृष्टि से देख नहीं पाता। देव साधुओं की रक्षा करता है, दुष्टों का शासन करता है। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, परंतु मनुष्य जो है साधु संतों की उपेक्षा करता है। ओ ढोंग कर रहे हैं, बड़े जो है जटा लगा के घूम रहे हैं, ये सन्यासी के कपड़े पहने हुए हैं, महाराज दुष्टों को जो है नमस्कार करता है। महाराज जो है दुष्टों को नमस्कार करेगा, साधु संतों का तिरस्कार करेगा। महाराज कोई बड़ा बदमाश है, बहुत धनवान है, उसको तो नमस्कार करेगा, लेकिन कोई भगत है साधु संत है तो उसका तिरस्कार करेगा। देव स्वयं घिसकर मनुष्य का योगक्षेम करता है, परंतु मनुष्य जो है अपने भाइयों का भी गला काटने से नहीं चूकता है। वो महाराज अपने भाई को भी छोड़ता नहीं, अपने भाइयों का भी खून चूस करके अपना योगक्षेम चलाता है। देव अपने मित्रों के संकट में आने पर स्वयं कूद करके उनकी सहायता करता है, सज्जन पुरुष का लक्षण है। परंतु महाराज मनुष्य अपने ही मित्रों के संकट में आने पर मुंह फेर करके चला जाता है, उसकी तरफ देखता ही नहीं। कहने का तात्पर्य है कि प्रभु का वर्तन और हमारा वर्तन परस्पर विरुद्ध। भगवान सम्यक दृष्टि से देखते हैं और हम जो महाराज विषम दृष्टि से देखते हैं, इसलिए समस्या बनी रहती है। भगवान ने महाराज जो है मुंह फेर करके चला जाता आदमी, जब हमारे ऊपर ग्रह दशा आएगी, खराब समय आएगा तो लोग मुंह फेर करके देखने लगेंगे, बात नहीं करेंगे। भगवान ने अपना बर्तन कैसा रखा है दिखा दिया है। जीव से कहा कि तू भी सर्वशक्तिमान बन, ममत्व की भावना रख, साधु की रक्षा कर, दूसरों के लिए घिसता जा, मित्रों की सहायता करता जा। परंतु हम इन बातों में से एक भी बात जीवन में चरितार्थ नहीं करते हैं। भगवान के दिखाई मार्ग, उस पर चलना कदाचित कठिन लगता हो, इसलिए भगवान बनना सबके लिए संभव न हो, परंतु कम से कम मनुष्य बन जाओ, भगवान मत बनो। लेकिन मानव तो बन सकते हो ना। मानवता आ जाए तो महाराज दानवता अपने आप समाप्त हो जाएगी। महाराज जो है मानव दानव में क्या अंतर है, दोनों एक ही जैसे होते हैं, लेकिन उसमें दानवता उसको हम दानव कह देते हैं, मनुष्य में मनुष्यता है उसको अच्छा मनुष्य कह देंगे। पशु जैसा आचरण न करे। जो सच्चे वैष्णव हैं, सच्चे भागवत हैं, वे भगवान के इस कार्य के लिए आगे आएंगे। साधुओं का रक्षण करना है, सज्जनों को संभालना है, शक्ति देनी है, दुष्ट वित्तियों का दमन करना है और धर्म की स्थापना करनी है। इस कार्य के लिए भगवान आए और भगवान ने भी महाराज इस कार्य के लिए मैं आया हूं ऐसा कहेंगे जब जीव भक्त संत, तो भगवान के साथ बैठने वाले यात्री बन जाएंगे। क्योंकि जिस काम को भगवान करने आते हैं वही काम हम भी करने आ रहे हैं। तो महाराज आपका टिकट, भगवान का टिकट एक ही है, तब कह सकते हैं कि भगवान इस जगत में आप जिस कार्य के लिए आते हैं वह हम भी करेंगे। आपका काम बड़ा होगा, हमारा काम छोटा होगा, क्योंकि हमारी शक्ति सीमित है, आप असीम हैं। पर बस जीव सबस भगवंता, और जीव अनेको एक स्थिति कंता। जीव अनेको एक श्रीकंता। मंगल भवनु अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथो अजिर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज भगवान जब आते धरती के ऊपर
तो शक्ति की स्थापना करते हैं, शांति की स्थापना करते हैं, भक्ति की स्थापना करते हैं। और महाराज भक्ति शक्ति शांति को खोजने के लिए महाराज अयोध्या से लेकर के लंका तक की यात्रा किया भगवान ने। महाराज भगवान ने जो काम किया वही काम हमको करना है। हमारी जो खोई हुई शक्ति भक्ति शांति है उसको हमें ढूंढना है, उसके लिए हमने प्रयास करना है, लोगों को एकत्र करना है। जैसे भगवान ने भालुओं को, भीरों को, महाराज बानरों को और यहाँ तक कि राक्षसों को, विभीषण आदि को भी अपनी तरफ मिला करके एक किया, संगठित किया। ऐसे ही हमें सज्जनों का एक बड़ा संगठन बनाना पड़ेगा। जब तक संगठन सज्जनों का नहीं होगा तब तक महाराज दुष्टों का विनाश नहीं हो पाएगा। अब जो हमारा जगत में काम करेंगे उसमें क्या काम तो वही करे रहेगा। हमारे जीवन में महाराज काम तो हम लोग करते हैं, रोज करते हैं, काम वही रहेगा। हमारे जीवन में यह दृष्टि रहेगी कि हमें सज्जनों को शक्ति देनी है। जो हम काम करेंगे अच्छे लोगों को कल्याण हो और जो हमारा दुष्टों का जो अकल्याण हो। जगत में सद्वृत्ति बढ़ाने के लिए प्रयत्न करने। देह की ममता ही हमारे ध्यान में नहीं आती। जो लोग सावधान तथा जागरूक हैं उनसे संबंध रखो। जो भगवान के लिए सभी सोते तो है, सोते हो तो उठाएगा कौन? कोई जागते होने चाहिए ना। जो जागते हैं वे ऋषि हैं, वही हमें उठाते हैं। इसलिए महाराज अध्यात्म में सत्संगति कहा जाता है। जो सत के लिए काम करता है वह सज्जन है, और जिसके जीवन में सत ही काम करने लगे वह संत है। कह रहे महाराज, सत्संगति संसिति करंता गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन बिन हरि कृपान होई सो गाँव ही वेद पुराण मंगल भवनु अमंगल हारी रबऊ सुदशरथो अजीर बिहारी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज हम लोग किसी को सज्जन कह देते हैं, किसी को दुष्ट कह देते हैं। हम सज्जन किसे कहते हैं? जो ऐसा नहीं करता, वैसा नहीं करता, फलाना नहीं करता, सीधे ऑफिस जाता है, वापस घर आता है और सब लोगों की मदद करने की चेष्टा करता, वह सज्जन है। जिसके जीवन में कोई हलचल नहीं है, कोई परवाह नहीं है, ऐसे आदमी को दूसरा जन्म मिलेगा ही कैसे कहा जा सकता? तो सज्जन कौन? महाराज सज्जन वही है जो सत का काम करने वाला है, सत का काम करता है। वही सज्जन है। जो सत का काम नहीं करता, असत के पीछे दौड़ता है, माया के पीछे दौड़ता, झूठ छल कपट में दौड़ता है, वह सज्जन। इसलिए जो काम करो उसे सत के लिए करो। जिसकी सत सिद्धांतों पर श्रद्धा है वह सज्जन है। और महाराज कुछ वैदिक सिद्धांत हैं, उन पर जिसकी श्रद्धा वह सज्जन है। सत्यमेव जयते, ये हमारा विश्वास। महाराज इस चर्चा को आप पूरी जो है अगली कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। अभी जो है इस जो अर्धाली का आप जो है 30वीं अर्धाली का श्रवण कर रहे हैं, ये कल जो है पूरा हो जाएगा। तो आइए 2 बार भगवान का नाम, अगली चर्चा अगले दिन। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जय काराए वीर बजरंगे, हर हर महादेव, जय जय सीताराम।